धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मेहरबान होते चले जा रहे हैं और जो पहले मन में परेशानियां बन गई थी अब वो भी दूर होती चली जा रही हैं। इसी अच्छाई से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को संतोष की नज़र से देखना सीख लें। वैसे भी समय बन रहा है जिसमें आपके पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ज़िंदगी की किसी भी सच्चाई को कबूल करने से फ़ायदा ज़रूर होता है और मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को तो हटाना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जो घर परिवार के रिश्तों को या कामकाज से जुड़ी ताकत को किसी भी तरह से कम करती चली जाए। अचानक धन लाभ की इच्छा किसे नहीं होती, पर ऐसी इच्छा रखने से कई बार फैसले गलत हो जाते हैं और पैसे का नुकसान भी हो जाता है। आपके लिए भी इस समय इसी वजह से संभल कर चलने की जरूरत है। घर परिवार में रिश्ते तो संभले हुए हैं, पर किसी प्रेम संबंध में बात बिगड़ती चली जा रही है। जब तक आप अपने विचारों को नियमित नहीं करेंगे तब तक अपने हालात को संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। मकर राशि वालों का कामकाज से जुड़े दबाव को लेकर मन परेशान है और आपको यह भी लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। हो सकता है आपके साथी सहयोगी भी आपसे किनारा करते चले जा रहे हों। क्या करना चाहिए समय में? उन कारणों को समझना पड़ेगा जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसमें आपका सख्त होता हुआ व्यवहार और आपके मन में बिठाया हुआ असंतोष, दोनों ही चीज़ें शामिल हैं जिन्हें संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को जगाने के लिए आप किसी चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी भी चीज़ के पीछे नुकसान छुपा हुआ हो तो नाकामियों को झेलना पड़ सकता है। कामकाज से जुड़े दबाव आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत कुछ समझा रहे हैं। काम की स्थिति मध्यम हो सकती है, पर उसे संभालने के लिए इस समय आपकी मेहनत ही काम आएगी और कोई चारा नहीं है। रिश्तों की अच्छी भली स्थिति में इस वजह से कमियां बन रही हैं क्योंकि आप अपना भटकते हुए मन को संभाल नहीं पा रहे। बिना शर्तों से अपनों से जुड़ना होगा, तभी जाकर हालात पूरी तरह से आपकी पकड़ में बन पाएंगे। तो अगर आप सबको हालात को अपने काबू में करना है तो खुद को समझना होगा और खुद को अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी को समझ लेंगे और आपको आपकी जिंदगी से मिलवाना, दोस्ती करवाना राशिफल का काम है। हम आपके आने वाले पलों में झांक कर आपको बताते हैं कि कैसे, कब, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। फिलहाल एक सवाल अभी हम लेने जा रहे हैं। शेफाली, आपका सवाल हमारे सामने आता है। शेफाली दास, 5/10/1987, 1:20 दोपहर बाद जन्म हुआ है, कानपुर उत्तर प्रदेश। आपका बहुत अनस्टेबल, बहुत ही उलझी हुई रही आपकी ज़िंदगी। शादी हुई बहुत कम समय के लिए चली, एक बेटी भी है जिन्हें आप बेहतर फ्यूचर देना चाहती हैं और इस बीच आप एक रिलेशनशिप में भी हैं। इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है, बच्ची का भविष्य क्या है? ज्योतिष गुरु, ये कुछ चिंताएं हैं इनकी कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कम सैलरी में काम कर रही हैं। अब एक रिश्ते में आई हैं, क्या ये रिश्ता मुकाम तक पहुंच रहा है? और बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए कुछ बड़े फैसले इनको करने पड़ेंगे। तो अब स्ट्रगल से परेशान हैं, आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं, जिस पर ये आगे बढ़ें वो रास्ता कौन सा है? शेफाली, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जनवरी 2025 तक। बहुत स्ट्रगल्स रही आपने कहा और पहली शादी बहुत कम समय चली। अब आप एक रिश्ते में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि उसका भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, इस समय जो आपका रिश्ता चल रहा है, जो रिलेशनशिप में है आप, वो रिलेशनशिप तो आपकी नज़र में बहुत मजबूत है आपकी ओर से। दूसरी कुंडली मेरे सामने नहीं है, इसलिए उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी रिश्ते में आप हैं उसको आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन उसका भविष्य मुझे नज़र नहीं आता, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं हुई। अब इससे जुड़ा हुआ मार्गदर्शन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता किसी शादी में परिवर्तित हो रहा हो, क्योंकि कुंडली ऐसी कोई सपोर्ट नहीं दिखा रही। फिर भी अगर आप बहुत सीरियस हैं तो कुंडलियों का मिलान करवाना चाहिए, ताकि दोनों कुंडलियां सामने हों, तभी जाके सही फैसला किया जा सके, तभी जाके आप अपने कदम आगे बढ़ा सकें, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए।
आपने कहा कि आप की एक बेटी है और अब से 1 साल के बाद देखिए आपके करियर में आपकी आमदनी बढ़ सकती है, जिसके चलते आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएँ, उसका फ्यूचर बना पाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप करियर की दिशा में मेहनत करके आगे बढ़ना चाह भी रही हैं और ऐसे मौके भी मिल रहे हैं 1 साल के बाद, जिससे आपका करियर बेहतर होता चला जाए। तो वो आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र हो गया कि आपके लिए अच्छी संभावनाएं उभर रही हैं आने वाले समय में। और फिर वापस उसी रिलेशनशिप की बात करूंगा जिसके बारे में आपने बार बार सवाल पूछा है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा संभल के ही आपको चलना पड़ेगा। तो जिंदगी को देखें तो अगर 50% पर्सनल लाइफ होती है तो 50% प्रोफेशनल लाइफ होती है, और हम इन दोनों में तालमेल बनाना चाहते हैं। आपकी कुंडली इस समय जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी तरफ ज़्यादा इशारे कर रही है, यानी आप अपनी कोशिशों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी नौकरी को आने वाले समय में मजबूत कर सकती हैं, खुद को मजबूत कर सकती हैं, बच्ची का बेहतर भविष्य उसे दे सकती हैं। उस पर ज़्यादा फोकस करें, ये इशारा आपकी कुंडली आपको कर रही है अभी इस हाल में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुंभ और मीन राशि आपके लिए देखते हैं कि आपके आज के दिन के इशारे क्या हैं और आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर किसी भी वजह से आपकी पहली शादी नहीं चली और आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल ये समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। किसी प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको इस समय मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, बच के चलिए। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात ने आपकी मदद की है, पर फिर भी चुनौतियां बनी रही हैं। आज भी और आने वाले समय में भी आपको तकदीर के भरोसे चलते चले जाने से बचना होगा और फिलहाल बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी छोटी बात को लेकर लोगों को नाराज़ ना करते चले जाएं। बहुत सारी बातें हैं जो कमियां दिखा रही हैं। आपके प्रदर्शन में कमी हो सकती है, कोई प्रेम संबंध मुश्किल में हो सकता है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। किसी ज़मीन जायदाद में निवेश का विचार रहा है तो उसमें पैसा जुटाने से जुड़ी समस्याएं बनी रही हैं, पर अब यह समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपको रुक जाना होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे जटिल होते चले जाएं, इसलिए फिलहाल धैर्य बनाए रखने की ही ज़रूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों की कोशिशों के बावजूद पढ़ाई लिखाई में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। इसका एक कारण ये भी है कि आपने खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाने की कोशिश की है और ऐसी ही स्थिति आपको भ्रमित करती चली जा रही है और ऐसी ही स्थिति किसी भी इंसान को भ्रमित कर देती है। क्या करना चाहिए समय? कई तरह की छुपी हुई मुश्किलें हैं जिनसे पार पाना होगा। हो सकता है लोग भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं और उन कारणों को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अगर लोग आपका समर्थन दे रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी मजबूरी हो और वो दिल से आपका साथ न देना चाह रहे हों, पर परेशानी यह है कि आपके मन में भी बहुत सारी घुटन है। इसलिए समर्थन लेने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए जो आपको परेशान कर रही हैं। सेहत ठीक है, पर आपके अनुशासन में कमी नजर आ रही है। अपनी मानसिकता को भी संभालना है और अपने प्रियजनों की सेहत की ओर भी ध्यान देना है। पढ़ाई में मन नहीं है, पर यह बहुत बड़ा इशारा है आपकी कुंडली का, जो ये दर्शा रहा है कि अपनी मेहनत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा और थोड़ी सी कोशिश आपके हालात को बेहतर करने में मदद करती चली जाएगी।